सहाबा पे जब मुसीबत आती थी तो थोड़ा सा घबराते होंगे, लेकिन वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते थे कि अब मेरे पास मौका है अल्लाह के करीब होने का, अब मेरे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का। हो गया जो होना था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सोचने का भी कोई खास फायदा नहीं है, अनप्रोडक्टिव थॉट्स है। अब यह है कि मैं कर क्या सकती हूँ, मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने आगे चलना है। और अगर हम मुसलमान के एस्पेक्ट से सोचें तो देखिए, मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मुझे तो जन्नत चाहिए, तो मैं अपनी जिंदगी खराब करके जन्नत को भी क्यों खराब करूं, ठीक है ना। मैं नाशुक्री वाली जिंदगी गुजार के जन्नत को भी क्यों रिस्क में डालूं। तो देखिए, प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट्स फेस इट। तो जस्ट बाय फेसिंग इट, लेट्स वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हर चीज को अंडर द रग डाल देना, हर चीज को अंडर द रग डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली, उससे तो एकदम फिर फटेगा, सब कुछ फटेगा एकदम से। बहुत से नौजवान जो है वो ऐसे गुनाहों का शिकार हैं, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते, और उनका एक्चुअली बिलीफ बन चुका होता है कि इस गुनाह से मैं कभी नहीं निकल सकता, ये तो मेरी अब हैबिट बन चुकी है, ये तो एडिक्शन। हमारे इर्द गिर्द नेमतें होती हैं, पानी से मुराद है नेमतें, हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटीज होती हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वी आर इन द वाटर लाइक फिश इज इन द वाटर। ये तब हमें एहसास होगा जब वो नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी, यानी जब हम पानी से बाहर आएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि ओहो, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था। कि रेजिलिएंट लोगों की क्या खसूसियात होती हैं, व्हाट इज इट दैट दे डू डिफरेंटली, जिसकी वजह से वो रेजिलिएंट बन जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको साइकोलॉजी के नॉलेज के मुताबिक जो है वो आपके सामने चीज़ रखता हूँ। पहली क्वालिटी ये कि जो रेजिलिएंट लोग होते हैं, दे आर बेटर एबल एंड मोर स्किलफुल एट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्किल है। बहुत से लोगों से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो माहिर नफ्सियात होता है ना, जो काउंसलिंग वाले लोग होते हैं, उनका काम यही होता है कि जैसे एक कपल है, वो एक मुसीबत से गुजर रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इनके दरमियान जो चपकलिश हो रही है, इनके दरमियान जो मसला पैदा हो रहा है। तो दिस इज व्हाट रेजिलिएंट पीपल डू, कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। नंबर 2, रेजिलिएंट लोग जो हैं वो एक सिचुएशन को एज अ चैलेंज देखते हैं, नॉट एज अ थ्रेट। यानी मैंने आपको बताया कि सहाबा पे जब मुसीबत आती थी तो थोड़ा सा घबराते होंगे, लेकिन वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देखते थे कि अब मेरे पास मौका है अल्लाह के करीब होने का, अब मेरे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का, अब मेरे पास मौका है वो चीज़ें जो हमने सीखी वो चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने की। तवक्कुल हो गया, उसमें वो दुआएं हो गई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो साबित हुआ कि रेजिलिएंट लोग जो है वो एक प्रॉब्लम को थ्रेट नहीं देखते बल्कि चैलेंज देखते हैं और एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, रेजिलिएंट लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि इस चीज़ को कि किस एस्पेक्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, एक प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। एक एस्पेक्ट होता है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा एस्पेक्ट होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रेजिलिएंट लोग सिर्फ उस पर गौर करते हैं कि अब मैं कंट्रोल क्या कर सकता हूँ, लेट्स डू इट। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक किताब है, उस किताब का गालिबन नाम है लिविंग विद रेजिलियंस। वो जिस औरत ने लिखी है किताब, वो न्यूजीलैंड की एक साइकोलॉजिस्ट है, और उसके साथ एक हादसा हुआ। क्रिश्चियन है, गोरी है। उसके साथ एक हादसा ये हुआ कि उसकी 12 साल की बच्ची, एक ही बेटी थी उनकी, वो एक्सीडेंट में मारी गई, उसकी बेटी। और ये हादसे के बाद एक्चुअली उसने ये किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है। मैंने इसका मुतालिया किया तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, उस किताब का लुबे लुबाब ये है कि उस औरत ने यही बयान किया कि मैंने ये सीखा इस हादसे से, सबसे बड़ी बात, कि जो चीज़ हो चुकी है अब उस पर आप अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि आपने ये देखना है कि अब मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी तो वापस आने नहीं वाली, जो एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल, दिस इज समथिंग आई हैव टू कोप अप विद। हो गया जो होना था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका सोचने का भी कोई खास फायदा नहीं है, अनप्रोडक्टिव थॉट्स है। अब यह है कि मैं कर क्या सकती हूँ, मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने आगे चलना है। और अगर हम मुसलमान के एस्पेक्ट से सोचें तो देखिए, मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मुझे तो जन्नत चाहिए,
तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करके जन्नत को भी क्यों ख़राब करूँ? ठीक है ना, मैं नाशुक्री वाली ज़िंदगी गुजार के जन्नत को भी क्यों रिस्क में डालूँ? अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब लेट्स टॉक अबाउट कि जन्नत कैसे हासिल की जा सकती है। तो ये है रेजिलिएंट थिंकिंग, ठीक है। ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, इस माइंडसेट की आदत डालनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है, सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेजिलिएंट लोगों की तीसरी जो है वो निशानी है कि वो उस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम के जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देता हूँ कि खुदा न खास्ता एक कपल को बिल्कुल ही नाउमीदी हो चुकी है कि औलाद हो ही नहीं सकती, यानी 20 साल गुजर चुके हैं और अब वो एज भी ऐसी आ गई है कि वो औलाद हो ही नहीं सकती। तो देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी डन। अडॉप्शन की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है, किसी ऑर्फन को अडॉप्ट किया जा सकता है, देयर मैनी थिंग्स ऑब्वियसली। तो दिस इज व्हाट रेजिलिएंट पीपल डू। उसके बाद तीसरी चीज जो है, resilient people tend to be more approach oriented. They walk towards the problem, not away from the problem. ये भी बहुत खूबसूरत बात है, इसको समझिए। देखें, हम जैसे जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। जैसे बिल्ली जब आए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, एक बहुत मशहूर जो वो बना हुआ है मुहावरा। तो देखिए, प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट्स फेस इट। तो जस्ट बाय फेसिंग इट, लेट्स वॉक टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हर चीज को अंडर द रग डाल देना, हर चीज को अंडर द रग डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली ना। उससे तो एकदम फिर फटेगा, सब कुछ फटेगा एकदम से। ऐसा ही होता है, हम उस पूल में डालते रहते हैं चीज, और एक बार आता है कि वो पूल फट जाता है। पूल ऑफ अनकॉन्शियस की बात करूं, ठीक है। तो रेजिलिएंट लोग जो है वो अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं। दे वॉक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड दे कम अप विद द स्ट्रेटजीज टू मेक सम चेंज, टू डू समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, राइट। और पेसिमिस्ट जो होते हैं या नॉन रेजिलिएंट लोग जो होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम एंड दे विड्रॉ फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक और आपको साइन बताता हूँ रेजिलिएंट लोगों का। रेजिलिएंट लोग जो है रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं एक चीज़ को सॉल्व करने की। और जो इसके मुतजाद लोग होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, वो ये फैसला कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से यहाँ पे ये मुराद है कि उस प्रॉब्लम से, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत खुल के, बहुत से नौजवान जो है वो ऐसे गुनाहों का शिकार हैं, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और वो निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते, और उनका एक्चुअली बिलीफ बन चुका होता है कि इस गुनाह से मैं कभी नहीं निकल सकता, ये तो मेरी अब हैबिट बन चुकी है, ये तो एडिक्शन है, ठीक है। लेकिन जो रेजिलिएंट नौजवान होगा वो बैठकर सर्च करेगा। आज तो एआई का दौर है, वो एआई से आप सर्च तो करें ना कि मुझे बताओ इस चीज से मैंने कैसे निकलना है। आप देखें तो सही कैसे कैसे आंसर्स आते हैं, राइट। और आप अपने प्रॉब्लम को सामने लिखें कि मुझे अर्ज होती है, इस टाइम पे होती है, ऐसे होती है, बहुत कुछ आएगा सामने, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो जब आप चीज़ सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो अल्लाह की मदद भी आती है। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं और इस्लाह करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा सिवाय उन लोगों के जो तौबा करते हैं, यानी किन लोगों की तौबा कबूल होती है, ये बताने का मकसद है उन लोगों की जो तौबा करते हैं और इस्लाह भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तौबा के साथ इस्लाह भी है। इस्लाह कर ही नहीं रहा एक इंसान, वे आउट ही नहीं फाइंड कर रहा उस चीज़ से निकलने का, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आदत बनाएं। तो सहाबा में ये आदत भी थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो रेजिलिएंट लोगों में होती है, रेजिलिएंट लोग के पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यकीन करें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ये आदत बनानी पड़ती है। पॉजिटिव रहना मुश्किल है, नेगेटिव रहना बहुत आसान है, क्योंकि नेचुरली हमारा ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। नेगेटिव रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत है, ठीक है। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि व्हेन द फिश इज़ इन द वाटर, तो फिश को पानी की अहमियत जो है ना वो कभी भी फील नहीं होती कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वो एक्चुअली पानी में है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। मछली को पानी का कब एहसास होगा? जब वो पानी से बाहर आएगी, फिर उसको पता लगेगा कि पानी तो मेरे लिए ज़िंदगी थी। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द नेमतें होती हैं, पानी से मुराद है नेमतें। हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटीज़ होती हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे होते क्योंकि वी आर इन द वाटर, लाइक फिश इज़ इन द वाटर।
ये तब हमें एहसास होगा जब वो नेमतें हमसे छीन ली जाएंगी, यानी जब हम पानी से बाहर आएंगे फिर हमें पता लगेगा कि ओहो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ था हमें। ठीक है, तो इसलिए ये है पॉजिटिव इमोशंस की प्रैक्टिस कि यू स्टार्ट टू थिंक, यू स्टार्ट टू बिल्ड दैट बिहेवियर। और पॉजिटिव इमोशंस में किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस को? देखिए, मुस्कराना ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है टू बी पॉजिटिव, टू बिकम पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस करना, जैसे ये नेगेटिव जुमला है कि मैं इस एडिक्शन से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे एक नौजवान अपने गुनाह के बारे में कहे कि मैं निकल ही नहीं सकता, अब ये नेगेटिव जुमला है। पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव जुमला क्या है कि आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, ये नहीं कि मैं तो यूं निकल जाऊंगा, नहीं, आप रियलिटी एक्सेप्ट करें कि ये मुश्किल है बहुत, लेकिन अल्लाह की मदद से और इंशाल्लाह ताला रिसर्च करके प्रैक्टिस करके मैं निकल जाऊंगा, आई विल ओवरकम। तो ये फिर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड करेंगे। पॉजिटिव इमोशन से मुराद है होप, ऑप्टिमिज्म, जॉय और रेजिलियंस और करेज, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो बताई।